तवज्जो है सारे लोगों को, थके नहीं है ना? चलूं थोड़ा सा आगे। मेरे हुजूर हैं, हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, ये हुजूर के सहाबी हैं और हुजूर के बड़े चहीते सहाबी हैं हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला। इतने चहीते सहाबी हैं कि मुस्तफा बड़ा प्यार करते हैं इनसे। जब आपके हजरत जाबिर के वालिद एक जंग में शहीद हो गए ना, एक जंग में शहीद हो गए, तो ये हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने कहा जाबिर क्या हाल है? अर्ज करते हैं सरकार आज मैं यतीम हो गया हूं। मेरे नबी ने फरमाया जाबिर तू यतीम नहीं है, आज से ना तू यतीम नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ये नबी ने कहा। और फिर जब बेकरार हुए तो जाबिर कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे वालिद का हाल बताएं। सरकार ने फरमाया जब जाबिर शहीद होकर रब की बारगाह में पहुंचे ना तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला, तो रब ने पूछा क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मालिक फिर जिंदगी दे, फिर तेरे नाम पे शहीद होना चाहता हूं। तसल्ली मिल गई उनको। यही हजरत जाबिर है। जंग ओहद का मौका है, खंदक का मौका है, खंदक खोदी जा रही है, खंदक खोदी जा रही है। और जब जंग खंदक हुई थी तो मुसलमानों में ऐसा फाका था, ऐसा फाका था कि पेट से पत्थर बंधे हुए थे, पेट से पत्थर। आज दौलत की कसरत है, आज रिस्क बेशुमार है, आज जितना खाता नहीं उतना फेंक दिया जाता है, इतनी रिस्क की लोग कदर नहीं करते। इस्लाम इस मुश्किल से दौर से गुजरा है कि पेट से पत्थर बंधे हुए। सरकार की बारगाह में साहब आए, हुजूर एक पत्थर आ गया है, टूट नहीं रहा है। मेरे नबी आप आए ना, सरकार ने कुदाल पकड़ा, पहली जरब मारी, एक चिंगारी निकली। हुजूर ने कहा सुभान अल्लाह। दूसरी जरब मारी, फिर कहा चिंगारी निकली, सुभान अल्लाह। तीसरी जरब मारी, फिर चिंगारी निकली, फिर फरमाया सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं हुजूर ये क्या बात थी, आप बार बार सुभान अल्लाह कहते रहे? आका फरमाते रहे कि हर जरब पे जिब्रील मुझे खुशखबरी देते गए कि फला फला इलाके मुस्तफा फतह होने वाले। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब सरकार ने कुदाल उठाया और आका की कमीज उठी तो पेट से पत्थर बंधा हुआ। क्या था? पेट से पत्थर। जोर से पेट से पत्थर क्यों बांधते लोग? आज भी फिलिस्तीन में भूखे पेट से पत्थर बांध रहे हैं, आज भी बच्चों के पेट से पत्थर बंधे हैं फिलिस्तीन में। पेट से पत्थर बांधने की वजह यह होती है कि जब पेट खाली होता है ना और वो कमर से चिपकता है तो भूख कम लगती है, और जब दूर होता है तो भूख ज्यादा लगती है। इसलिए हुजूर और सहाबा पेट से पत्थर बांध लेते थे ताकि भूख का एहसास ज्यादा ना हो। सरकार के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हजरत जाबिर ने देखा सारे सहाबा के पेट से एक एक पत्थर बंधा हुआ है, मेरे सरकार के पेट से 2 पत्थर बंधे हुए हैं। बेकरार हो गए, घर दौड़ के आ जाते हैं, अपनी शरीक हयात को आवाज दे के कहते हैं मेरी शरीक हयात जरा सुनो तो सही। का बात क्या है? का मैंने सरकार का आज फाका देखा है, मेरे आका के शिकम से 2 पत्थर बंधे हुए हैं, हमने एक एक पत्थर बांधा है, सरकार के पेट पे 2 पत्थर है। मेरी शरीक हयात मैं सरकार की दावत करना चाहता हूँ, कुछ हो तो बता दिया जाए। हजरत जाबिर बीवी रोने लग जाती है, कहती मेरे सरताज मेरे घर का 3 दिन का फाका है, हमने बच्चों को कुछ नहीं खिलाया है, अगर कुछ होता तो बच्चों को खिला दिया जाता, मेरे सरताज क्या किया जाए? हजरत जाबिर खड़े हैं, निगाह डाल के क्या देखते हैं? आपके घर के अंदर एक 6 माह का बकरी का बच्चा मौजूद था। कहते मेरी शरीक हयात अगर इसी को काट लिया जाए, इसका गोश्त बना दिया जाए तो सरकार की भूख के लिए काफी हो जाएगा। बीवी हजरत जाबिर की थी, सहाबिया थी, अर्ज करती है मेरे सरताज अगर आप ये चाहते हैं तो बहुत अच्छा फैसला है, चाहिए मैं इसको इंतजाम करती हूँ, आप जाकर सरकार की दावत कर दीजिए। हजरत जाबिर ने बच्चे को सिवा किया है, गोश्त बनाया, दौड़े दौड़े सरकार की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं मेरे सरकार आपकी दावत आज मेरे घर पे है। जैसी हजरत जाबिर ने इतना कहा है, मुस्तफा ने सर उठाया है और जिधर जिधर लोग गड्ढे खोद रखे थे, खंदक खोदने वाली जमात की तरफ मेरे आका ने देख के कहा था मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है, मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है, मेरे सहाबा तुम्हारी भी दावत है। जब सरकार ने दावत की तो 1-2 की नहीं 1500 की दावत हो जा रही है, और 6 माह का बकरी का बच्चा है। हजरत जाबिर कभी हुजूर को देख रहे हैं, कभी उन लोगों को देख रहे हैं जिनकी दावत कर दी गई है। दौड़े दौड़े घर आए, का शरीक हयात गजब हो गया है, का क्या हुआ? का मैंने आका की दावत की थी, सरकार ने 1500 सहाबा की दावत कर दी है, अब क्या होगा? बीवी भी सहाबिया थी और मुस्तफा के दर की परवरदा। बीवी ने कहा बता मेरे सरदार तुमने किसकी दावत की थी? का मैंने मुस्तफा की दावत की थी। और का 1500 की दावत किसने की है? का वो मुस्तफा ने की है। तो बीवी ने कहा सुनो तुम हुजूर को खिलाओ, 1500 को हुजूर खुद खिला के दिखा दे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
अर्ज करती मेरे सरताज, जिनकी दावत आपने की आप उनकी फिक्र करें, और जिनकी दावत हुजूर ने की है उनका इंतजाम हुजूर कर देंगे। जाइए बेफिक्री से सरकार को बुला लाइए। अब देखें वो सरकार को बुलाने आए, हुजूर खाना तैयार है। सरकार ने फरमाया सारे चलो, जाबिर के घर दावत हो गई है। सुभान अल्लाह। सारे सहाबा आ गए। हजरत जाबिर का घर इतना बड़ा था कि उसमें 10 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते थे। एक वक्त में एक साथ में 10 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते थे। मेरे हुजूर 1500 को लेके गए। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है हुजूर जिधर निकाह डालते थे दीवार पीछे हटती चली जाती थी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। 1500 हजरत जाबिर के 10 घर 10 लोगों के हिस्से के मकान में आ गए। हाँ, और फिर हुजूर ने फरमाया सुनो, जाबिर बीवी से कह देना जब तक मैं ना आ जाऊं रोटी ना बनाए, आटा गूंद के रख ले, और जब तक मैं ना कहूं खाना शुरू ना किया जाए। हुजूर 1500 सहाबा को लेकर के आए। अंदर आए। सरकार ने फरमाया कहाँ है बच्ची मेरी? बीवी ने हजरत जाबिर की कहा आए सरकार। हुजूर किचन में तशरीफ लाए। कहा वो गोश्त की तरह जो बनाया है। हुजूर ने हांडी का मुंह खोला, लुआब डाला, फरमाया खिलाते रहो, खत्म नहीं होने वाला है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जो आटा गूंदा रखा था हुजूर ने उसमें ना लुआब मिला दिया। कहा रोटी बनाओ। और सरकार ने फरमाया सहाबा से 10-10 करके आते जाओ और खाते जाओ। 10-10 करके 1500 सहाबा खा गए और खाना खत्म नहीं हुआ। खाना जोर से खाना खत्म नहीं हुआ। 10-10 करके सहाबा खा के जा रहे हैं और खाना खत्म नहीं हो रहा। फिर जब सब खा चुके, हजरत जाबिर अर्ज करते हुजूर आप खा लें, अब आप खा लें। मेरे आका ने फरमाया ना, सुनो जाबिर, हम सब मिलके साथ खाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हम सब मिलके साथ खाएंगे। हजरत जाबिर ने दस्तरखान लगवा दिया। आका फरमाते जाबिर बच्चे भी तो हैं दो, वो किधर है? सुने जरा गौर से, जाबिर बच्चे भी तो थे दो, वो किधर है? हुजूर कहीं बाहर होंगे, नजर नहीं आ रहे। और हजरत जाबिर को पता ही नहीं था कि दोनों बच्चे इंतकाल कर चुके। बीवी हो तो ऐसी हो। इधर हजरत जाबिर हुजूर को बुलाने निकले, उधर दोनों बच्चों का इंतकाल। जाबिर गए, बीवी हुजूर कह रहे हैं कि बच्चे किधर हैं? तो कहें आप अर्ज कर देना जाके हुजूर से कि आप खाएं, बच्चे खा लेंगे। हुजूर बच्चे नहीं आ सकते, सो रहे बच्चे। तो हुजूर ने दस्तरखान समेटते हुए कहा कि फिर हम तभी खाएंगे जब बच्चे साथ होंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। क्या फरमाया मेरे नबी ने? हम तभी खाएंगे जब बच्चे साथ होंगे। हजरत जाबिर आके कहते मेरी शरीक हयात करना क्या है? हुजूर राजी नहीं है, कह रहे जब बच्चे होंगे तभी खाएंगे, और मुझसे आका की भूख देखी नहीं जा रही है, बताओ तो बच्चे किधर है? हजरत जाबिर की बीवी ने हाथ पकड़ा के अंदर उस जगह पे लाई है जहां पे बच्चों के ऊपर चादर डाल रखी थी। हजरत जाबिर की बीवी ने चादर खींची है। हजरत जाबिर ने देखा, आंखों में आंसू आ गए। कहा बीवी ये कब्र कैसे हो गया? हजरत जाबिर की बीवी ने कहा था मेरे सरताज तुम सरकार को बुलाने के लिए निकले हो, जैसे कि मैंने देखा मेरे एक बच्चे ने छुरी ली है, उसने बकरी को ज़िबा होते हुए देखा था, दूसरे भाई से कहता है चल मैं तुझे बकरी की तरह ज़िबा करता हूं। उसने छोटे भाई के गले पे खंजर चला दिया। जब एक भाई के गले पे चाकू चला, मैं उसको रोकने के लिए दौड़ी, वो डर के छत पे चढ़ गया। इधर एक तो वो जिसका गला कटा वो इंतकाल कर गया, दूसरे से चाकू लेने के लिए दौड़ी, वो डर के छत से गिरा। मेरे सरताज वो भी इंतकाल कर गया। ए मेरे सरताज आज हमारे घर सरकार तशरीफ लाने वाले थे। आप भी जानते हो पड़ोस में यहूदी रहते हैं, अगर हम अपने बच्चों की मौत का ऐलान कर देते हमारे घर में मातम होता, यहूदियों को हंसने का मौका मिल जाता। लो जी इनके घर में नबी आए हैं और सबको रुला के गए हैं। कहा मेरे सरताज मैं ये भी नहीं चाहती मेरे नबी के आने पे कोई उंगलियां उठा सके। मैंने बच्चों की मौत को राज इसलिए रखा था ताकि सरकार की दावत पे कोई फर्क न पड़ने पाए। हजरत जाबिर कहते हैं खातून सब्र से काम ले, वो आया है जो रुलाने के लिए नहीं जमाने को हंसा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। हजरत जाबिर कहते हैं सरकार बच्चे खत्म हो गए। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? हुजूर एक ने गला काट लिया, एक छत से गिर गया। मेरे नबी फरमाते हैं किधर है? हुजूर उठे, वहां आए जहां पे बच्चे लेटे हुए थे, और आका करीम ने ना बाजू पकड़ के दोनों का हिला के कहा सुनो हम आ गए हैं, चलो साथ खाना खाएंगे। हम आ गए हैं, चलो साथ खाना खाएंगे। मुअर्रिखीन ने लिखा बच्चे गर्द झाड़ते हुए उठ के खड़े हो जाते हैं और मुस्तफा के साथ खाने में बैठे। जब खाना खा चुके आका बच्चों का चेहरा देख रहे हैं, हुजूर कह रहे हैं उदास हो, क्या हो गया? बच्चे कहते सरकार
हुजूर ने सारी हड्डियां इकट्ठा की, फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, बकरी का बच्चा भी उठ के खड़ा हो जाता है। बरेली से आवाज आती, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, हमारा हमारा नबी। नबी। सरकार ने बच्चा भी जिंदा कर दिया और उनके अपने बच्चे भी जिंदे कर दिए। लोग बात करते हैं कि हजरत ईसा की ठोकर से मुर्दे जिंदा होते थे, देख मेरे नबी ने मुर्दा जाबिर के बच्चे जिंदा कर दिए हैं, बेशक है ना भाई। बरेली वाले ने कहा, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, हमारा है वो जाने मसीहा, हमारा नबी। ये मेरे सरकार की शान है। सरकार किसी को उदास देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते किसी को उदास मेरे सरकार। और खुदा की कसम, ये शान अल्लाह ने हुजूर ही को अता फरमाई, बेशक ये सिर्फ हुजूर को अता फरमाई है। एक दिन ना हजरत अली आए, वो घर उदास होकर बैठ गए। तवज्जो है, थके नहीं है ना? हाँ, आपको थकना भी नहीं चाहिए, थकना मुझे है। आपको बिल्कुल बेदार रहना है, क्योंकि अजमत भाई को सुनना है। तवज्जो कीजिएगा। हजरत अली आए और गर्दन झुका के अपने घर में बैठ गए। सारे सुने मेरी बात, अपने घर में गर्दन झुका के बैठे। बीवी वो होती है जो शोहर को न दुख दे न दुख में रहने दे। अच्छी बीवी वो होती है जो शोहर को न दुख दे और न दुख में रहने दे। हजरत अली की गर्दन झुकी हुई है। खातून जन्नत आ गई मेरे सरताज, क्या बात है, उदास लग रहे हैं। हजरत अली कहते हैं, फातिमा आज ना उस्मान ने हुजूर की दावत की थी, काश हमारे पास भी दौलत होती, हम भी हुजूर को दावत खिलाते। खातून जन्नत देख रही हैं। हजरत अली कहने, काश हमारे पास भी दौलत होती, हम भी खिलाते। और हजरत उस्मान हजरत अली के साड़ू हैं। दो बेटियां सरकार की हजरत उस्मान के निकाह में आई और हजरत उस्मान ने दावत की। हजरत अली कह रहे, काश मेरे घर भी दौलत होती, मैं भी हुजूर की दावत करता। खातून जन्नत बड़ी आगे कहती हैं, अली फिक्र क्यों करते हो, जाओ मुस्तफा से जाके कह देना कल हमारे घर पे दावत है। बोलो सुभान अल्लाह। कहा हमारे घर पे दावत है, हुजूर से जाके कह देना। हजरत अली मुंह देख रहे, कहते फातिमा मुझे पता है ना मेरे घर में क्या है, और तुम खाने की बात कर रही हो, कहां से दावत खिलाओगी। फिर ख्याल आया ना, हो सकता है औरत मर्द की कमाई में से थोड़ा थोड़ा बचा भी लेती है ना, सोचा शायद रखा हो। गए, फातिमा जा, फातिमा कराऊं दावत, जाइए ना अली, हुजूर से कहिए हमारे घर कल की दावत है। अब हजरत अली गए खुशी खुशी, मुस्तफा बैठे, जाके सलाम किया। आका फरमाते हैं, अली कैसे आए? कहा हुजूर आपकी दावत है, हुजूर आपकी दावत है। जब हुजूर की दावत की ना, हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं, सहाबा कल अली के घर खाना खाने जाना है, सहाबा कल अली के घर खाना खाने के लिए जाना है। अब हजरत अली, अगला दिन आ रहा है, शाम हुई, हजरत अली देख रहे हैं फातिमा मामूल के मुताबिक अपने कामों में, दावत की कोई तैयारी नहीं। अली सोच रहे हैं कल क्या होना है, कल क्या होना। रात गुजर गई, कोई मामूल से ज्यादा कोई काम नहीं। सोच रहे हैं फातिमा दावत कहां से खिलाएगी। अगला दिन जब दोपहर का वक्त करीब होने लगा, कोई तैयारी नहीं, कोई पकवान नहीं, कोई आग चूल्हे पे नहीं जली। अली कह रहे हैं फातिमा दावत है आज हुजूर की, कोई इंतजाम नहीं। कहा फिक्र क्यों करते हैं, जाइए ना मुस्तफा को जाके बुला लाइए। हजरत अली देख रहे हैं, ना कोई पकाया, ना कुछ बनाया, ना आग जलाई, और ये बुलाने के लिए भेज रही है। कहा जाइए बुला के लाइए। हजरत अली उठे, मुस्तफा को लेने के लिए आ जाते हैं। जैसे हजरत अली घर से निकले हैं, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया राकिया कारिया साजिदा आलिमा फाजिला हाफिजा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इधर अली निकले हैं, उधर मुसल्ला उठा लेती है। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद चोली फैला के कहती है, ए परवरदिगार आलम, आज तक फातिमा तेरी बारगाह में जो सुजूद नियाज लुटाती रखी है, आज उसकी कीमत अदा फरमा दे, आज उसका मोल दे दे। मेरे परवरदिगार, मुझसे शोहर की उदासी नहीं देखी गई, मैंने तेरे महबूब की दावत कर दी है। ए मेरे परवरदिगार, आज अली की इज्जत भी बचा ले, नबी की बेटी की भी इज्जत बचा ले। इतना कह करके मुसल्ला समेट दिया है। हजरत अली आ रखे हैं, आगे आगे नबी चल रहे हैं, पीछे पीछे अली चल रहे हैं। अब अली भी जिस तरह आका करीम हजरत उस्मान गनी के घर जा रहे थे, हजरत उस्मान हर हर कदम को गिन रहे थे, और गिनते गिनते जब हजरत उस्मान का घर आया, आका ने फरमाया उस्मान कदम क्यों गिने हैं। तब हजरत उस्मान गनी ने कहा था, या रसूल अल्लाह, कदम इसलिए गिने हैं कि हर कदम के बदले में मुस्तफा में गुलाम आजाद करूंगा, आप मेरे मेहमान बन गए हो। तारीख गवाह है, अली भी पीछे पीछे कदम गिनते जा रहे हैं। जैसी सरकार पहुंचे गए, खातून जन्नत के दरवाजे पे बैठे गए, अचानक दरवाजे पे दस्तक हो जाती है, आवाज आई है, आओ जरा दरवाजे पे आओ। हजरत अली दौड़ के जाते हैं, क्या देखते हैं, चंद लोग खाने का थाल लेकर के खड़े हैं। आका कहते हैं, अली ये खाना लेके अंदर आ जाओ। हजरत अली खाना लेकर के आए हैं। अब सहाबा
जब खा रहे हैं उंगलियां चाटते चले जा रहे हैं, जितने खा रहे हैं उंगलियां चाट रहे हैं। सहाबा कहते आका आज तक कभी ऐसा खाना नहीं खाया है जैसी लज्जत आज फातिमा के दस्तरखान पे आ रही है। तब मेरे नबी ने कहा था सहाबा जो खाना मरने के बाद आखिरत में निबटने के बाद जन्नत में जाके मिलेगा वो मेरी फातिमा ने तुम्हें दुनिया में खिला दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। फिर देखा अली फिर उदास है। खातून जन्नत कहती है अली अब क्यों उदास हो, अली अब क्यों उदास हो? काम तो रह गया। फातिमा कहा क्या उस्मान ने हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किए थे, मैं क्या आजाद करूं? अभी ये बात कह ही रहे थे इतने में जिब्रील आ गए। महबूब बेटी से कह दो कि दिल थोड़ा ना करे, अपने शोहर के लिए ज्यादा उदास ना हो। अगर उस्मान ने हर कदम के बदले में गुलाम आजाद किया है ना तो हम महबूब के हर कदम के बदले में ना 1000 तेरी उम्मत के गुनाहगारों को बख्शेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हर कदम के बदले में 1000 गुनाहगार उम्मत बख्शी जा रही है ना। तुम्हारे ही लिए तय गुनाहगारों सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। हमारा सब कुछ हुजूर के लिए होना चाहिए। जिंदगी देखिए जैसी करनी है ना वैसी वैसी टेंशन में आगे इस बात को सुन के ना मैं जमीन के कागज लेके नहीं बैठा हूं। मैं ये नहीं बताऊंगा किसके पास कितनी कम है और किसकी ज्यादा है, बस इतना बताऊंगा जैसी करनी वैसी भरनी। जिंदगी इतनी खूबसूरत बना लो कि हम कब्र में बाद में पहुंचे, हुजूर कब्र में पहले आ जाएं। और जब बात हुजूर की हुआ करे ना, मैं अपनी पूरी बस्ती के तमाम नौजवानों से कहना चाहूँगा, आज तो चलो नौजवानों ने महफिल सजाई है और मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर नौजवान आए हुए हैं महफिल में। अगर कोई बुजुर्ग भी महफिल सजाए ना तो फिर चले जाया करो, सब में जाया करो, कोई महफिल वीरान ना रखा करो। कम से कम क़यामत में ये तो होना कि सरकार आपकी उम्मत गुनाहगार थी, गद्दार नहीं थी। जहाँ आपका नाम सुनते थे दौड़ के चले जाया करते थे। 365 दिन, 64 दिन, 63 दिन, 360 दिन सोते ही रहने, एक रात जाग के हुजूर के लिए गुजार लिया करें। और याद रखिएगा इन महफिलों की इतनी अजमतें बयान की गई हैं कि जितने इस महफिल में आ जाते हैं रब के करम से सारी बख्श दिए जाते हैं। अभी अजमत भाई ने एक बात कही थी वालिदैन के हवाले से, जमाने से निराली है जो उल्फत बाप करता है। आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, अपने माँ बाप की इज्जत करें। सबसे खुद से भी मैं कहता हूँ इस बात को, मैं भी और आप भी अपने माँ बाप की इज्जत करें। इनसे बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। दुआओं की मकबूलियत का क़िबला ये है, अगर आपकी दुआएं कबूल ना होती हो ना तो फिर माँ के कदमों में आ जाया करो। अगर इसकी झोली फैल जाती है तो रब बिगड़े मुकद्दर सवार देता है। वो बच्चे खुशनसीब होते हैं जिनके सर पे हाथ रखने वाले माँ बाप जिंदा होते हैं। वो बड़े मुकद्दरों के मालिक होते हैं जिनको माँ बाप की दुआएं मिलती हैं। उनसे पूछो वो बड़े तन्हा हो जाते हैं जिनके माँ बाप कब्रिस्तान चले जाते हैं। आज माँ बाप की चीख पे आवाज पे ना हम आवाज नहीं देते, हम उनकी आवाज देने पे ना मोबाइल में लगे रहते हैं, कुट 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 कुट। वो कहते पानी लाते, कह रहा अभी आया अभी आया अभी आया ना। आज इनकी एक आवाज पे दौड़ जाया करो। अगर ये कब्रिस्तान चले गए तो तुम चीख चीख के मर जाओगे, इनकी आवाज कब्र से बाहर नहीं सुन पाओगे। कदर कर लें इनकी, इज्जत कर लें इनकी। याद रखिएगा माँ बाप जिंदा होते हैं ना तो बच्चे ईद के दिन 2 रकात पढ़ के घर आया करते हैं, और अगर माँ बाप मर जाते हैं तो 2 रकात पढ़ के बच्चे कब्रिस्तान जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली ईद की खुशी जो है ना वो यारों के गले लग के नहीं मिलती, माँ बाप की मीठी दुआओं के बाद मिला करती है। अगर बाप ये कहते तुझे ईद मुबारक हो तो खुदा की कसम फरिश्ते आमीन कहने लग जाते हैं। माँ माथा चूम के कह दे भलाओ तेरा, तुझे किसी की नजर न लग जाए, खुदा की कसम फरिश्ते बलाएं लेने लग जाते हैं। आज अगर माँ बाप है ना इनकी इज्जत कर लीजिएगा, इनकी कदरत कर लीजिएगा। कारी यूसुफ साहब कबीरा ने अभी जिक्र किया, वालिदा नहीं रही, अल्लाह इनकी वालिदा को बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए। और हम में से जिनके वालिदैन बाहयात हैं अल्लाह उनको भी अपने महबूब के सदक़े में जन्नती बना दे। कह दो आमीन। नाराज हो अब्बा के नाम पे? कहो जोर से आमीन। कह रहा मैं अपने अब्बा के पास में बैठूंगा, क्यों? कह रहा फैसला ही सही ना करा। अजमत भाई ऐसे ही कहते हैं, फैसला ही सही ना करा मेरे अब्बा ने, क्यों? कि मेरे भैया को इतनी दे दी, मुझे इतनी कम दी है। सुन, वो तुझे बिल्कुल भी ना देना तो तुझे हक नहीं है कि तू ये कह सके मेरे बाप ने फैसला सही नहीं किया। बाप सिर्फ जमीन का मालिक नहीं, तेरी खाल का भी मालिक है, तेरे बाल का भी मालिक है, तेरे खून के कतरे कतरे का मालिक बाप होता है।
तू होता कौन है ये कहने वाला कि मेरे बाप ने गलत फैसला किया है? वो सुन, अगर तुझे लगता है ना इंसाफ ना भी हुआ है, गर्दन झुका के ना तस्लीम कर ले। खुदा उसकी मर्जी से लेने में तुझे इतना देगा कि तेरी साथ पुश्तों से खाया नहीं जाएगा, मगर शर्त यह है कि बाप के फैसले को दुरुस्त माना जाए। मानेंगे इंशाअल्लाह? मानेंगे इंशाअल्लाह? हाँ जी, वालिदैन जो फैसला कर दें उसे तस्लीम कर लिया करो, उनकी इज्जत किया करो, उनकी कदर किया करो। और एक बात, आखिरी बात, देखिए जाना तो सभी को है, कभी बाप पहले चला जाता और कभी, बोले कभी, आप क्यों नहीं बोल रहे? टेंशन में आ गया। कभी बाप पहले चला जाता और कभी, असल में ये पाई भी बहुत गलत जगह आ गया। हाँ। कभी बाप पहले चला जाता और कभी माँ पहले चली जाती। अब दोनों की कंडीशंस बिल्कुल अलग है। बाप अगर पहले चला जाए ना तो माँ को मोहताज बना देती है औलाद, टुकड़े टुकड़े। बेटियां रब की मर्जी से होती है, बेटियां किसकी मर्जी? जोर से, रब की मर्जी। पैदा होती है तो मरता है आदमी, और जब बेटी जवान हो जाती है तो फिर झोली फैला के कहता अल्लाह मेरी बच्ची को सलामत रखना। क्यों? कहता है कि जिस बेटे पे मैंने 10 लाख नहीं 50 करोड़ लगा दिए, वो बेटा मेरा इतना ख्याल नहीं रखता जितनी फाकों में पली हुई बेटियां ख्याल रखा करती हैं। बाद में बेटियों के लिए लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं, बाद में लंबी उम्र की दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ने आज बेटी दी है ना, तो सुनो, बेटे की पैदाइश पे इतना छोटा लड्डू और बेटी की पैदाइश पे इतना बड़ा लड्डू। जी माशाअल्लाह, बड़ा लड्डू बांटेंगे इंशाअल्लाह। बेटा नेमत होता है, बेटी जोर से, बेटी रहमत होती है। कभी बेटी आए ना किसी पे तो मुंह ना बिगाड़ना, शुक्र का सजदा करना और कहना तेरा शुक्र मालिक तूने मुझे बेटी अता कर दी। अल्लाह जब किसी से राजी होता है ना, अल्लाह जब किसी से राजी होता है तो मेहमान भेजता है, और जब किसी को राजी करना चाहता है तो बेटी अता फरमा देता है, बेटी अता फरमा देता है। रब ने एक बंदे को ना 6 बेटियां 5 बेटियां अता फरमाई, 6 बेटियां हो गई। कितनी? जोर से कितनी बेटियां? और जोर से कितनी बेटियां? 6 बेटियां अता की। 7वीं मर्तबा बीवी उम्मीद से हुई, शौहर ने बीवी का गिरबान पकड़ लिया और कहने लगा सुन, इस बार अगर बेटी आ गई तो बच्ची को कत्ल कर दूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। तो माँ होती है ना, माँ बेकरार हो गई। उसने कहा मालिक बात मेरी होती तो बर्दाश्त कर लेती, मैं तो जिंदगी धक्के खा के भी गुजार लूंगी, लेकिन ये जो है ना बात बेटी की आ गई है। और इसने कहा अगर बेटी आ गई तो कत्ल कर दूंगा। तो उसने कहा था ए मेरे परवरदिगार, अगर मेरी बेटी का गला घोटा गया मांगू कैसे बर्दाश्त करूंगी, बेटी कत्ल की गई परवरदिगार तो मेरा दिल कैसे बर्दाश्त करेगा। बच्ची ने, औरत ने ये कहा और रोना शुरू कर दिया। कहती है मेरे परवरदिगार करम कर देना, मेरे मालिक मैं तेरे फैसलों पर राजी हूँ। तूने एक बेटी दी मैंने झोली फैला के ली, दूसरी बेटी दी मैंने झोली फिर खोल दी, तू बेटी पे बेटी देता रहा, मैं तेरी नेमतों को संभालती रही। ए मेरे परवरदिगार इन रहमतों को तूने दिया है, मुझे कोई शिकवा नहीं है। अगर 7वीं भी बेटी दे देगा मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे परवरदिगार मेरे शौहर का दिमाग खराब हो गया है। उसने ये कहा है अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई तो बच्ची को कत्ल कर देगा, मुझे घर से निकाल देगा। ए मेरे मालिक या तो 7वां बेटा अता कर दे और या फिर मेरे शौहर का दिमाग ठीक कर दे। ये कहते कहते उसने रोना शुरू किया, वो भी सो जाती है, शौहर भी बिस्तर पे लेटा हुआ है। अचानक ख्वाब नजर आता है, मैदान महशर लगा के लोगों के अमल तोले जा रहे हैं, गुनाहगारों को जहन्नम में भेजा जा रहा है, नेकों को जन्नत में भेजा जा रहा है। ये क्या देखता है, मेरे भी अमल तोले गए हैं, गुनाह ज्यादा निकल आए हैं। हुक्म होता है फरिश्तों इसे जहन्नम की तरफ लेकर के चले जाओ। कहता जब फरिश्ते मुझे लेकर के चले गए, मुझको दरवाजे पर लेकर के आए, वो कहता जब पहले दरवाजे पे लाए गए क्या देखता हूँ, दरवाजे पे मेरी पहली बेटी खड़ी है, हाथ का इशारा करके कहती है मालिक मैं इसे दोज़ख में नहीं जाने दूंगी, इसलिए कि ये मुझे पालता रहा है, ये मेरा बाप है। फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के जाते हैं। मैंने दूसरे दरवाजे पे देखा मेरी दूसरी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है, मालिक मैं नहीं जाने दूंगी। फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेकर के चले गए, उस पे तीसरी बेटी का, चौथे दरवाजे पे गए, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी। कहता जब तक छठा दरवाजा आया, छठे दरवाजे पे मेरी सबसे छोटी बेटी खड़ी थी। कहता बेटियां 6 थी, जहन्नम के दरवाजे 7 थे, का 6 दरवाजों पे 6 बेटियां खड़ी थी। जब छठे से हटाया 7वें पे लेकर के गए, दरवाजा खाली था, मुझे झोंकने वाले थे कि मेरी आंख खुल गई। कहता आंख खुली, पसीने में डूबा हुआ मैंने मुसल्ला बिछा दिया और रोके का मालिक मुझे 7वां बेटा ना दे, अपने कर्म से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुदा सलामत रखे कमेटी वालों। यकीन जाने अगर आज के बाद ना एक बेटी को भी इज्जत मिल गई तो मैं समझूंगा तुम्हारा बुलाना कामयाब, मेरा आना कामयाब हो गया। आज के बाद अगर एक बंदे ने भी तुमों में से बिना डिमांड के निकाह कर लिया इस महफिल में सुनने की वजह से, तो समझ लेना मजार वाला भी राजी है, खुद काबे वाला भी राजी है। हाँ, एक बच्चे ने भी अगर बगैर डिमांड के निकाह कर लिया, और सुनो कुरान कहता फक्कु रक़बा, फंसे हुए की जो गर्दन छुड़ा देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत में दाखिल फरमा देगा। बेहिसाब अगर जन्नत में जाना है ना तो किसी मुश्किल में फंसे बंदे का हाथ पकड़ के उसे मुश्किल से निकाल लो। करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह साहिब मजार के सदके में सबकी बेटियों को इज्जतें अता फरमा दे। हर बाप की बेटी ससुराल में सुख से रहे, हर भाई की बहन इज्जतें पाए, हर बहन का भाई अल्लाह नेक बना दे, है ना। बस मुझे हुजूर का शजरा और पढ़ देना है। कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और आपसे मेरी एक आखिरी गुजारिश, खुदा तौफीक दे तो चेहरे हुजूर की सुन्नत के मुताबिक सजा दे। कैसे? हुजूर की सुन्नत के मुताबिक। मरना है ना, मरना है ना। उन्हें भी मरना जो हर जुमे सुन्नत के बालों को छील के नाली में बहा देते हैं, और उन्हें भी मरना है कि जो सुन्नत को सीने पे सजा के सोया करते हैं। मरना सभी को है। मैं नौजवानों से मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, उठवाता भी नहीं, क्यों मैं जानता हूँ ये फैसले मदीने से होते हैं। हुजूर जिसे पसंद कर लेते हैं उसका चेहरा अपने चेहरे की तरह करा देते हैं। याद रखो, हम 1 लाख बार कहें ना हुजूर मेरे, तो क्या होता है? वो एक बार ये कह देना ये मेरा है तो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो कहा था क्या बात हो मैं सत्य किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। मैं होश और हवास अपने इस बात पर खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना, है ना जी। तो अगर हुजूर एक बार अपना कह दे तो बेड़ा पार हो जाएगा। नौजवानों कोशिश ये करें कि चेहरे सुन्नत के मुताबिक सजाएंगे इंशाअल्लाह, सजाएंगे इंशाअल्लाह। मैं कभी ऐसे देखता हूँ, दफन जाना होता है ना तो चेहरे देखता हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, जब मरने वाले के चेहरे पे दाढ़ी देखता हूँ ना तो दिल में खुशी महसूस होती है, दिल में खुशी महसूस होती है। और जब चेहरे पे दाढ़ी ना दिखाई देना तो डर सताता है। लेकिन कितनी भी की तो क्या हुआ, अगर हुजूर ने कब्र में मुंह फेर लिया ना तो कोई खैरियत नहीं होगी, कोई राहत कब्र में नहीं दी जाएगी। और चेहरे पे दाढ़ी सजी हो और हुजूर कब्र में आए और सवाल होता मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? हुजूर मुस्कुरा के मुड़ के देख ले, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्तान बना दिया। हुजूर मुस्कुरा के देखेंगे कब्र नूरुन अला नूर बना दी जाएगी। और मैंने तो यहाँ तक बुजुर्गों को फरमाते सुना, कोई बंदा कब्र में दाढ़ी लेके जाता है, फरिश्ते कफन हटाते हैं, पूछते करना क्या है? हिसाब नहीं लेना? हाँ हिसाब तो लेना है। कहा इसके चेहरे पे दाढ़ी है, लगता नहीं है कि ये हुजूर का हो के आया? दाढ़ी की वजह से बंदे कब्र में बख्श दिए जाते हैं, तो सजा ले दाढ़ी, कोई ज्यादा बारी। सुभान अल्लाह। फिर साहब ये कहते हैं ना कि सुन भाई बरकत हो जाएगी, घोड़े के नाल की बूटी पहन, घोड़े की पूंछ भी बांध लेगा, काले घोड़े की नाल की बूटी, ऐसा लग रहा है काला जैसे आसमान से उतरा, उसे पहन लेगा, कह रहा बड़ी बरकत होगी, है ना। हम घोड़े की पूंछ गले में लटका सकते हैं, हुजूर की दी हुई सुन्नत चेहरे पे नहीं रख सकते। करके देखो, जाओ, गारंटी है। जिनकी दाढ़ियां हैं ना दुआएं कबूल ना होती हो तो कभी यूं पकड़ो दाढ़ी और हाथ से ऐसे करके कहो मालिक ये तेरे महबूब की सुन्नत का वास्ता है, मेरी दुआ कबूल कर ले। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, अर्जियां पहले कबूल हो जाया करती हैं। बड़ी प्यारी चीज, रख ले जी, सबको रख ले। और मैं कहता हूं नौजवान रिश्ते से पहले रख लो जी, बहुत अच्छी। क्या बात है, किसने बोला नहीं ना, उसके भी पूरी नहीं ना निकलनी रखेंगे इंशाल्लाह मेरे भाई लोग, रखेंगे। अल्लाह तौफीक देगा तो रखेंगे इंशाल्लाह। हुजूर के गुलाम है, कभी तो वो सूरज निकलेगा जो चेहरे पे दाढ़ी होगी, आएगा वो दिन इंशाल्लाह, और जल्दी आएगा इंशाल्लाह। रखेंगे। और दाढ़ी वालों से भी गुजारिश है, दाढ़ी रख के बड़ा लंबा लंबा झूठ बोलते हैं लोग, मुल्ला जी समझ के मान जाते हैं। थोड़ा सा ये भी ख्याल करें, जब ये सुन्नत रख ली है ना तो इसका एहतराम से रखिए। कोई आपकी वजह से दाढ़ी को बुरा नहीं जी, कोई ये ना कहे कि दाढ़ी रख के पाप कर रहा है, दाढ़ी रख के झूठ बोल रहा है। दाढ़ी का पूरा ख्याल रखना, इस दाढ़ी की इज्जत करो, खुदा तुम्हारी इज्जतों का इंतजाम करा देगा। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा। हाँ जी, बात लंबी हो गई है, मैं आपसे चाहूंगा, सर्द रात है, इतनी रात से बैठे हो, फरमाइश थी कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, है ना। हाँ जी, 12:30 हो गए भाई साहब,
बोले जरा सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं, जरा खुल के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। है ना, मैं आपको बता दूं, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको ना क्या बोलना है, बच्चे बोले, और इतनी जोर से बोलना है सुभान अल्लाह कि मैं चुपके से सांस ले लूं और आपको पता न लगे। सीधी बात है ना, बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, झूठ बोल के बात नहीं बनानी। अल्लाह राजी होगा तो आपको नेकी मिलेगी, और कर्म करेगा तो हमें भी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, ठीक है ना। फिर कितनी जोर से बोलेंगे, बोले सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, ऐसा लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। जब दिल महफिलों में लगने लगे तो समझ लेना कि करम हुजूर का मदीने से होने लगा है, हुजूर की तवज्जो हो गई है। बोलो जरा खुल के बेटे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात है, जो लोग बाहर खड़े ना, ये जलसे में होंगे, कोई बात नहीं, आप जहां हो सारे जलसे में हो, जहां से मर्जी करे वहां से सुभान अल्लाह कह दो। हम तो कभी जलसे में सोने वालों को भी नहीं उठाते, इसलिए नहीं उठाते कि जब जलसों में नींद आ जाए और नींद में ख्वाब आए तो फिर ख्वाब में हुजूर ही आया करते हैं। ये जलसों की बरकत होती है, जलसों की बरकत होती है। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। बेटी वाले हैं, तुम्हें ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी फरमाइश पूरी कर है ना, आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूं, बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शजरा भी ना पड़ा, किसी को इतना नचा हो कि दम निकल जाए। हाँ हाँ हाँ, नहीं 1.5 घंटा हो चुका है, अब घड़ी देख लीजिएगा, थक गए तो फिर एक दिन में मार दोगे, कल भी तो कहीं जाना है। मैं 1 घंटा बोलता हूँ, उससे ज्यादा मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले कि 1.5 घंटा हो चुका है, ठीक है भैया, रोज बोलना। मैं आपकी बात जरूर मान लेता, अगर मैं काम करो, कल से मेरे घर के काम करने लगो, मैं यहीं जान दे देता हूँ। आज तक लोगों ने गुलाम मुहीउद्दीन सुभानी के दरवाजे का चक्कर नहीं लगाया। कारी रजीउल्लाह मिंबर पे इंतकाल कर गए, कौन गया उनके घर पूछने के लिए? भाई वक्ती तौर के जज्बे होते हैं, बस अल्लाह करे कि ये मोहब्बतें सलामत रहें और बातों पे अमल हो जाए, ठीक है ना। कोशिश करें कि जितनी बातें हो गई इस पे अमल किया जाएगा इंशाअल्लाह। अब मैं आपकी एक फरमाइश और पूरी कर रहा हूँ, मैं हुजूर का शजरा सुना दे रहा हूँ, अगर आप साथ हैं और सहमत हैं तो, वरना कोई मसला नहीं है, जबरदस्ती नहीं करूंगा मैं किसी से। सुनना चाहते तो बोले सुभान अल्लाह। भैया रोज मोबाइल में देखा, आज मोबाइल लगा दिया, कैसे करते? आज तो सामने से सुनना, हमारे बच्चे आए थे, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे, कमरे में आके बोले आज सामने से सुनना है। हाँ, बड़े बूढ़े आदमी, अल्लाह उनकी उम्र लंबी फरमाए, और जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हुजूर की मोहब्बत में, है ना, किसके नाम पे? साहिब सरकार के नाम पे। मुल्क जब से आजाद, हमने सिर्फ मज़ारों पर टाइल्स लगाई है, एक अपना कॉलेज, अपना स्कूल ऐसा न बना सके जिसमें हमारी बेटियां इज्जत से तालीम हासिल कर ले। रोना इस बात का, अल्लाह टके दे देना जल्द तो सबसे पहले शोरूम खोलना है, और थोड़ा सा पैसा मिल गया तो भट्टा लगा, और थोड़ा सा पैसा मिल गया तो मैरिज हॉल बना दिया। किसी पैसे वाले मुसलमान को ये ख्याल नहीं आता कि एक स्कूल बनाते हैं जिससे कौम के मुस्तकबिल के फैसले होने शुरू हो जाए। आज कौन नहीं रो रहा है, बताइए, कौन नहीं रो रहा है? हमें लोगों के आगे नाक रगड़नी पड़ती है, ट्यूशन के नाम पे बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है, हमें पैसे भी देने पड़ते हैं, इज्जत भी देनी पड़ती है, तब मिलती है, लेकिन हमारे मजार की चमक में कभी नहीं आनी चाहिए। पत्थर हमें वहां वाला लाके लगाना, मकराना वाला, गारंटी है मेरी, अगर मजार वाला जन्नती है ना तो उसे तेरे संगे मरमर की जरूरत नहीं, वो अपनी कब्र में जन्नत के मजे ले रहा होता है। और अगर वो पापी या गुनाहगार है तो लाख जाइल से लगा ले, उसके रुतबे बुलंद नहीं होने, ये ख्याल रखिए। और मैं साफ बात जानता हूं, यही मसला के आला हजरत है कि जब मजार पे एक चादर पहले से हो ना तो फिर दूसरी उस वक्त तक ना डाली जाए जब तक पहली वाली पोसीदा या फट ना जाए। लेकिन मना कौन करे, दुकान इससे चल रही है। हाँ,
कमरे बड़े पड़े हैं, जाके मुजाबिरों को देखो, कमरों के अंदर चादरें फुल रखी हुई हैं। आपसे बस इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ, आप अगर किसी मजार पे जाने का इरादा करें, आप चादर अगर मजार के लिए ना खरीदें, पहले से वहां रखी है, एक जोड़ा गर्म खरीद लीजिएगा और लेकर के साहिब मजार के कदमों पे जाना, कहना बाबा जी ये तेरी तरफ से बेवा के लिए खरीदा है, ये तेरी तरफ से यतीम बच्ची के लिए खरीदा है। उस सूट को जाकर के गरीब को पहना दे, खुदा की कसम, जैसे कि वो कपड़ा तेरा कोई बेवा की बेटी ये यतीम बच्ची पहनेगी, मजार वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। हमें ये काम करना चाहिए। आज हम दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन हमारे तमाशे में कभी नहीं आ रही। गलत कह रहा हूं मैं? आज भी कंडीशन है, सिग्नल पे खड़े हो जाओ 5 मिनट तो नकाब पहन के बेटियां गोद में बच्चे लेके आज शीशा बजा देती हैं। सवाल ये नहीं कि उसे देना कितना है, ख्याल ये आता है कि उम्मती हुजूर की है और भीख सिग्नल पे मांग रही। सच्ची बात यह है, अगर हमने वक्त पे सिर्फ ज़कात दे दी होती ना, तो आज कोई बेटी रोड पे खड़े होकर के भीख नहीं मांगती। ये कड़वी सच्चाई आपसे बयान करूं, अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाए। हमारे का मतलब ये होना चाहिए कि मजार से जमीन के ऊपर वालों को भी फैज मिले और नीचे वालों को भी फैज मिलता है। ये मतलब मजार का होना चाहिए। ये नहीं मजार बन गया तो नाचने का अड्डा बना दिया, मजार बन गया तो खुल के गुनाह किया जाएगा, मजार बन गया तो अच्छो चाहे करेंगे। मजार का मतलब ये नहीं होता है। आपकी इस बस्ती के अंदर स्कूल में पढ़ते नहीं बच्चे? पढ़ते हैं कि नहीं भाई? हाँ ना में जवाब दे दें, पढ़ते हैं कि नहीं? आप जिस जगह से भी आप आए होंगे, आपकी बस्ती में बच्चे पढ़ते होंगे, सारे अमीर तो नहीं होंगे ना। और जहन का ताल्लुक अमीरी और गरीबी से नहीं। कभी अमीर का बच्चा बुद्धू हो जाता है, गरीब का बच्चा माइंडेड होता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? आप देखिए, आपसे एक गुजारिश और है कमेटी वालों, आपकी बस्ती का जब कोई भी साल के लास्ट में रिजल्ट आया करे, आप अपने पूरी बस्ती के बच्चों का रिजल्ट चेक करें, जो उसमें सबसे टॉप बच्चा आए पूरी बस्ती के अंदर जिसके सबसे ज्यादा नंबर हो, उसको आप एक मेंबर सजाइए, एक स्टेज लगाइए, उसके लिए एक इनाम का इंतजाम कीजिए, बस्ती में ऐलान कर दीजिए ये बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आया है, इसको गाँव की जानिब से एक पेन दिया जा रहा है, एक गिलास दिया जा रहा है, एक कप ही खाली दे दे। सवाल ये नहीं है कि आप कितना कीमती तोहफा दे रखे हैं, सवाल ये है कि आप उसको इज्जतें दे रखे हैं। अगर आप अच्छे नंबर लाने वाले के साथ इस तरह की इज्जत अफजाई के काम करेंगे, आज मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, कल इसी मैदान में आपका बेटा भी मेहनत करता नजर आएगा। लेकिन हम ये करते ही नहीं। आपके औरत जो है ना टक्कर का लाना, तस्लीमारी को लाना, मुकाबले में फना को लाना, बड़े तनाव का जवाब होते हैं। ये थोड़ी देर की ज़हनी अय्याशी के लिए हमने नेकियां भी आग लगा दी और दौलत में भी आग लगा दी। जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, नाज़िर भाई ने कहा बड़ी मुख्तसर जिंदगी है। 60-70 साल उम्र में जितने चाहो खुल के गुनाह कर लो, आखिर मौत आनी है, आखिर मौत आनी है। यहाँ न ताकतवर रहा, न पैसे वाला रहा, न गरीब न अमीर, हुए नाम गरबे निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। बड़े बड़े आज कब्रों में रह के गल गए, उनकी कब्रों के निशान भी पता नहीं है, लेकिन ये 9 गज की बनी कब्र बता रही है। कब्रें उनकी याद रखी जाती हैं जिनके दिलों में रब की याद जिंदा रहा करती है, जिनके दिलों में रब की याद जिंदा रहा करती है, उनकी कब्रें जिंदा रखी जाती हैं। अगर चाहते हो जमाना तुम्हें याद रखे तो दिलों में रब की याद रख लो। गुनाह बड़ा आसान है, इतना आसान है गुनाह कि आपके तकिए तक गुनाह गया, और नेक छोटी सी नेकी के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये गौर करें जो मैं कह रहा हूँ, थके तो नहीं? बच्चे भी मेरी बात जरा गौर से सुने, मैं आपके बराबर हूं, मैं बड़ा नहीं हूं, आपके बराबर हूं, आप मेरे बराबर हो। मेरी बात गौर से सुनिएगा, गुनाह तकिए तक आ गया, नेकी के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बटन दबाने की देर है, गुनाह शुरू है, और एक नेकी के लिए आपको जतन करना पड़ेगा। क्यों? ये आपको नहीं बताता कि जन्नत मुश्किल है, जहन्नम आसान है। याद रखिएगा, मेरे इमाम ने क्या कहा था, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। सच्चाई है हमारी। आप हम कितने पारसा बच जाए, कितने ऊंचे जुब्बे कुब्बे पहन लें, हकीकत यही है कि मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मैं एक जवान से कहना चाहूंगा, अपने रिश्ते रब से मजबूत करें। किससे? रिश्ते रब से मजबूत करें। और
जब रिश्ते मजबूत रब से होते हैं ना तो जबान खुलने में देर होती है, मदद आने में देर नहीं लगती है। अभी आपने भी देखा होगा एक बच्चे का वीडियो वायरल किया जा रहा है। वो बच्चा लिफ्ट में ऑटोमेटिक फंस गया, उसको पता ही नहीं खुलनी कैसी। तो उसने लिफ्ट के अंदर, छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, वो कह रहा है अल्लाह मैं मुश्किल में आ गया हूँ, मुझे इस परेशानी से निकाल दे, मैं डर रहा हूँ। उसने इतना कहा खुद ब खुद दरवाजे खुल गए। मैं कहता हूँ अगर बच्चे ऐसे कहते हैं खुदा दरवाजे खोल देता है, 6 फीट का बंदा आंसू बहाए और खुदा ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मसला तो यह है कि हमें मांगने ही नहीं आया, हमें मांगना भी नहीं आया। मांगने वाले पूछो कैसे होते हैं? मांगने वाले ऐसे होते हैं कि मांगने वाला भी गरीब नवाज है और देने वाला भी गरीब नवाज है। वो मांगता रब से है, देता क्या बंदों को है। और याद रखिएगा जरूरी नहीं कि दे वो जिसके खजाने भरे, मालिक कौन है, वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में आज दुनिया अजमेर वाले बाबा की खैरात कराती है। हिंदू, सिख, ईसाई जिस मजहब का चला जाए, खाली जो भी जाता के झोली भर के आता। और जबकि अपने उस गरीब नवाज का मामला क्या था? एक दिन आपके साहबजादे मदरसे से पढ़ के आ रहे हैं, बेहोश हुए, गिर गए। जैसे बेहोश होके गिरे ना, लोगों ने पूछ लिया शाहजादे क्या हुआ, कैसे बेहोश हो गए थे? आंख खुली, फरमाने लगे कि आज 3 दिन का फाका था, घर में कुछ खाने को नहीं था, कमजोरी की वजह से ना चक्कर आ गया। लोगों ने इतना सुना, चीखें निकल गई, हम पेट भर के खाएं, अली के घर वाले भूखे रहे, हमारे दस्तरखान पे तरह तरह की नेमतें और खातून जन्नत के बेटे 3 दिन के फाके से। लोगों ने अपने घर के दरवाजे खोले और जितना जिसके घर में रखा था सारा ला करके अजमेर वाले बाबा के मकान की चौखट के बाहर रख दिया। सरकार गरीब नवाज बाहर तशरीफ लाने लगे, दरवाजा खोला तो सामने जहां तक नजर जा रही है नेमतों के ढेर लगे हुए हैं। आपने गुस्से में पूछा ये क्या मामला है? कहा हुजूर माफी दे दी जाए, हमें पता नहीं था ज़हरा के लालों के घर 3 दिन का फाका है, हम तो बेफिक्र रहते थे, हमें क्या पता आपके घर में इतने दिन का फाका है। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया तुम्हें किसने बताया कि मेरे घर के अंदर 3 दिन का फाका है? कहा आज आपका बेटा मदरसे से आ रहा था, बेहोश होकर गिर गया, हमने जब बेहोशी की वजह पूछी उसने 3 दिन का फाका बताया। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज को जलाल आया, अपने बेटे को करीब बुला के कहा था शहजादे आज तूने हमारे दस्तरखान का राज खोल दिया है, आज हमारे घर का राज खोल दिया है। और आपने गुस्से में फरमाया था जा आज के बाद मुझे शक्ल ना दिखाना। उसी दिन से आज तक कोई बता नहीं सकता है गरीब नवाज का वो शहजादा जिस कोने में जाके आबाद हुआ, लेकिन खुदा की कसम जिनके घर में कई दिन के फाके होते थे उनके दस्तरखान से कोई कभी भूखा नहीं जाता था। कल को कलाज का आलम यह है कि झोली फैलाने में देर होती है, झोली भरने में कोई देर नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई खुदा तौफीक देना, किसी के काम आ जाओ, किसी के काम आ जाओ, ये सबसे बड़ी बात ये भी है, किसी के काम आ जाओ। आपकी जिंदगी अगर सिर्फ अपने लिए है तो क्या मजा तो तब है जब अपने आगे का उठा के किसी के हवाले कर दिया जाए। ख्याल कीजिएगा, करेंगे ना इंशाअल्लाह, किसी के काम आ जाइएगा और फंसे हुए को मुसीबत से निकालो। आज के दौर में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है गरीब बच्चियों के घर की आबादी। तवज्जो है सारे लोगों की? कितने कवारे लोग बैठे हुए इस महफिल में, हाथ उठा के बता देना जिनकी शादी नहीं हुई है, छोटे से बड़े तक हाथ उठाएं, जरा हाथ उठा ले भाई। बच्चे भी उठा लें जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी हो गई है वो बच्चे ना उठाएं, ठीक है ना? हाथ नीचे नीचे। बस आपसे एक गुजारिश है, बस मैंने देख लिया, अब मैं आपसे बात करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आज साहिब मजार के नाम पे ये वादा करो कि मांग के जहेज नहीं लेंगे, मांग के जहेज नहीं लेंगे, मांग के नहीं लेंगे। क्या बात? हाथ उठा के वादा करें इंशाअल्लाह, है ना? जिनकी लग गई लग रहा कि मौलवी मुझे नहीं लेनी, मांग के नहीं लेना है, मांग के नहीं लेना। अपनी खुशी से कोई कायनात उठा के दे दे, अपनी बेटी को दे रहे हैं वो। बेटियां, सच बताऊं, बेटियां कल भी जिगर का टुकड़ा थी, आज भी जिगर की टुकड़ा है, लेकिन फर्क इतना है ना, इन भीख मांगने वालों ने बेटियां बाप पे बोझ बना दी।
ये जो कह रहा है ना 10 लाख रिश्ते में चाहिए और निकाह के टाइम 5 लाख और चाहिए, इन जैसे कुत्तों ने बेटियां बाप पे बोझ बनाई है। मैं तो इनको आदत के एतबार से कुत्ते से बदतर हूं, फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाया करते हैं। इनकी वजह से आज बेटियां मर रही हैं। बेटियां कल भी बाप की हमदर्द थी, आज भी बाप की। वो भी कुछ दिन पहले 3 बच्चियों को लेकर नदी में कूदा था, लोगों ने सबने उसका साथ दिया। कहा भाई बुरा हुआ कि बताओ भूखा प्यासा मर गया। मैं कहता हूं वो खुद भी जहन्नम में जाएगा और उसकी हिमायत करने वाले भी जहन्नम में जाएंगे। क्योंकि अगर मरना तुझे है ना, तुझे रब की जात पे भरोसा नहीं रहा तो मर, लेकिन दूसरों को लेके क्यों मर रहा है? तुझे लगता है अल्लाह तेरा नहीं तो इनका तो है ना, तू इन्हें छोड़ के मर जा, खुदा इन्हें अपनी रहमत से पाल के दिखा दे। आए दिन ये तमाशे हो रहे हैं, कोई बच्ची को ट्रेन के आगे धकेल दे रहा है, कोई बच्ची को गला काट दे रहा है, कोई बच्ची को मार दे रहा है। होते कौन हो तुम मारने वाले बेटियों को? जब तुम जिंदगी दे नहीं सकते तो तुम्हें लेने का भी कोई हक नहीं। याद रखिएगा मेरी बात, मैं यहां मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां इंसानियत की बात कर रहा हूं। इंसानियत किसी भी गले को काटने की इजाजत नहीं देती। बेटियों को मार दे रहे, गौर करो तो पता लगता है ये बेटे वाले जिम्मेदार हैं और उनसे खतरनाक होते हैं ये मिडलर। निकाह कराना बेहिसाब नेकी का काम है। जी हां माशाअल्लाह। रिश्ते कराना ये बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन रिश्ते में दलाली करना उसमें अच्छा नहीं करा। एक जोड़ा और 500 रुपए के लिए कितना झूठ बोल रहा है पता है? अरे अभी सुनकर रही हूं लोगों को 70,000 रुपए महीना मिल रहा है ताकि बेटी का बाप 15 लाख देने पर राजी हो जाए। हम सब जानते हैं बाबूजी, निकाह के 8 दिन बाद कह रहे मौलाना तावीज़ दे दियो इमाम साहब, लॉकडाउन से केस नीचे गिराइए। कंडीशन है जब रिश्ते बताए जाते हैं कि 15 लाख मिलेंगे, 16 लाख मिलेंगे, ये कहकर के बेटों को फंसाया जाता है, कुछ पैसे बता करके बेटियों को फंसा दिया जाता है। और जब रिश्ते में लेन देन बराबर नहीं होता है तो उन बेटियों को या तो ताने सुनने मिलते हैं या गालियां सुनने मिलती है। अब तो यहां तक हो जाती है कि बाज बेटियों को तलाक भी हो जाया करती है। आपको क्या लगता है आप 500 रुपए लेकर एक जोड़ा लेकर घर चैन से सो जाएंगे? याद रखिएगा, अगर किसी बेटे की हाय तुझे लग गई, याद रखना न जमीन पर चैन से सो पाएगा, न जमीन के अंदर चैन से सो पाएगा। बात जितनी को इतनी बताया करो ताकि बेटी वाले भी सुकून से रहा करें और बेटे वाले भी आराम से जिंदगी गुजारना चाहिए। ये भी कीजिएगा। तो मैं नौजवानों से कह रहा, रिश्ते में डिमांड नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह, नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ जी, अगर हो सके ना, अगर बिस्तर खुद खरीद सकते हो, इतने ठलुए नहीं हो कि बीवी के लाए हुए बेड पे ही सोने की नीयत बांध के बैठे हो, तो एक बेड अपने पैसों से खरीद लेना, 4 बर्तन खरीद लेना अपने पैसों से। एक नई ना खरीद सके तो सेकंड हैंड फटफटिया खरीद लेना। लेकिन क्या नजरिए देखो, अब्बा एक ही कुर्सी को प्लास्टिक को तार से बांध बांध के दिया, नहीं ले लेके ना लौंडा जवान हो गया, उसे भी तो मिलने वाली है कुर्सी। हाँ, एक जगह जाके बैठे ना तो उसने पाया पड़ गया, 4 पाई का पाया समझते क्या बोलते भाई, उसने बोतल में फंसा रखा, बोतल पे मैं उसको देख रहा क्या देख रहा उसने डाल फिट करा या फिट करके लगा। अरे नहीं हमने इसको ऐसे मैंने दूसरी 4 पाई ले लेके मैं शादी के 12 दिन रह गए, बोले 12 दिन रह गए। अल्लाह क्या बात, जहेज लेने के चक्कर में क्यों? खैरियत है ना अपना? हम इसलिए जहेज के इंतजार में 4 पाई नहीं खरीदते, 6 महीने काट लेते। अब्बा कुर्सी नहीं ला गया, एक ही मोटरसाइकिल का पिंचर पे पिंचर जुड़वाया जा रहा है, सुपर मिलने वाली है। कंडीशन है हमारी, अल्लाह तौफीक दे आपको। 4 बर्तन खुद खरीद, एक बिस्तर खरीद ले और गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना।
मैं नहीं जानता जिन्हें तूने बारात में नहीं खिलाया, दावत में नहीं खिलाया, जिनको गाड़ी में बैठा के नहीं लेके गया, वो क्या कहेंगे। लेकिन इतना जानता हूं, अगर तेरी वजह से किसी गरीब बेटी को इज्जत की सांस आ गई तो तुझे कोई दुआ दे या ना दे, गुंबद खजरा से मदीने वाला दुआएं देने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की दुआएं देने लगेंगे। काम ऐसे करो, आज बेटियां बोझ हो गई, आज बेटियां बोझ हो गई है, तो इतना आसान कर्म निकाल के बेटियां फख्र से कहें कि रब ने हमें हुजूर की उम्मत पैदा कर दिया है। आज आपके आगे बेटी है, कल मेरे आगे बेटी होगी, परसों आने वालों के आगे बेटी होगी। अगर चाहते हो आपकी बेटियों को अल्लाह इज्जत दे तो तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, खुदा तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। बेटियां रहमत होती हैं और बेटे नेमत होते हैं। जी बेशक बेशक। बेटियां रहमत होती हैं और बेटे नेमत होते हैं। नेमत का हिसाब होगा, रहमत का हिसाब, रहमत का हिसाब। अभी बेटी के हवाले से नादिर भाई ने एक शेर पढ़ा था ना, बहुत खूबसूरत, मुझे याद नहीं रहा, वरना मैं सुना देता, अगर बता जरूर दूंगा। जब बेटी आती है तो खाली हाथ नहीं आती, बल्कि दो चीजें लेके आती है। नंबर एक, रब का सलाम लेके आती है। नंबर दो, खुशखबरी वाला वुसअते रिज़्क़ का पैगाम लेके आती है। कंडीशन है। जबकि हमारे समाज में अभी भी ये जाहिलाना रस्म है कि अगर किसी औरत के गोद में 4 बेटियां आ गई, 5 आ गई, तो सीधा कह रहे, पहला सवाल होता, लगता हमारी जेठानी ने खिलवा दी। ये सबसे पहले कही जाती है। और देवरानी अगर जेठानी है, दोनों रिश्ते ना हो नगर में, अकेली हो, तो फिर वो कह रहा है बीवी से कि तू मनहूस है। अम्मा कान कर रही है बेटे की, अल्लाह गलत जगह शादी कर ली, मैं कह रही थी मेरी बहन की लड़की ले लो, तुम्हारे अब्बा ना मान, देख लो नहीं, ये कहते जहर बढ़ती है औरतें। याद रखें, बेटियां देने वाला भी अल्लाह और बेटे देने वाला भी अल्लाह। बेटियां देने वाला भी अल्लाह और बेटे देने वाला भी अल्लाह। वो मालिक है, ना चाहे तो कुछ ना दे, ना चाहे तो कुछ ना दे। बेटियां बोझ बना दी हमने, सिर्फ किस लिए कि नहीं बेटा नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि अगर बेटा ना हो तो बेटियां बुरी लगने लग जाए। बेटे की तमन्ना अच्छी बात है, क्योंकि नबियों ने बेटों को दुआओं में मांगा है। नबियों ने बेटों को दुआओं में मांगा है। मांगिए आप बेटे दुआओं में, लेकिन मतलब ये नहीं कि बेटियां बोझ लगने लग जाए। और मैं एक बात कहता हूं कि बेटियों को इतना प्यार दे दो कि ससुराल जाएं तो उन्हें किसी और के प्यार की जरूरत ही ना पड़े। वो प्यार अपने घरों में आता, ताकि आपका प्यार बेटियों की जिंदगी गुजारने के लिए काफी है। आज भी बच्चियों को इसलिए तलाक हो जाती है कि बेटे नहीं हो रहे। आज भी इसलिए लोग औरतों को घर से निकाल देते कि सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं। खुदा के वास्ते, रब जब किसी से राजी होता है ना, रब जब किसी से राजी होता है, खुश होता है, तब उसे बेटियों के तोहफे अता फरमाया करता है। और बेटियों से भी एक गुजारिश है कि तुम भी बाप की इज्जत बन के रहो, बाप की शान बन के रहो। होटल की एक दावत पर इज्जत का सौदा न करना, लाख 2 लाख के जेवर के लिए इज्जत न बेचना। तेरी इज्जत इतनी कीमती है कि जमीन और आसमान की सारी दौलत एक पल्ले में रखी जाए और किसी बेटी की इज्जत दूसरे पल्ले में रखी जाए, पूरी दुनिया की दौलत एक बेटी की इज्जत की बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन फैशन तो हमने बना दिया, तो बेटियों को क्या बुरा लगा। हमें ये तो शिकायत है कि अय्याशी आम हो गई, हमें ये भी शिकायत है कि गुनाह बढ़ रहे हैं, लेकिन ये किसी को शिकायत नहीं कि मेरी बेटी पर्दे में नहीं है। ये कोई नहीं सोच रहा है कि मेरी बेटी पर्दे में क्यों नहीं। ये ख्याल क्यों नहीं आता है कि हमारी बेटी हया के साथ क्यों नहीं। अगर हर शख्स अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी दे दे जो खातून जन्नत की जिंदगी है, फिर खुदा की कसम जिना के दरवाजों पे हमेशा के लिए ताले लग जाए। पहले हम अपनी बच्चियों का हिसाब रखें ना। आम सा ऐलान कर रहा है, कह रहा कहां गई है बेटी के फ्रेंड के, यहाँ गई है फ्रेंड, आम हो गया किसी की बाइक। अभी पिछले दिन खबर शाये हुई थी कि एक साहब की बीवी किसी के साथ भाग गई। अब उनसे पूछा गया भागी कैसे, का एग्जाम देने जाती थी, वो भैया भैया करती थी, वो भैया ही लेके भाग गया। अखबारों में मौजूद हो गई है भैया। और जब कोई अक्लमंद समझाए कि भाई बेटी ये पर्दे से रख, कह रहा तुम्हारे ख्याल गंदे हैं, मुझे अब्बा कहता है
मुझे खालू कह रहा है, मुझे चचा कह रहा है, मुझे बड़ा अब्बू कह रहा है, खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, खुदा की कसम, अगर कोई भाई बहन को पर्दे के लिए कहता है तो उसकी इज्जत पे उंगली नहीं उठाता है। अगर कोई बीवी से पर्दे में रखने की बात करता है तो उसके किरदार पे शक नहीं करता है। खुदा की कसम, अगर शक की बुनियाद पर पर्दे का हुक्म होता तो ला के दिखा एक बेटी जो फातिमा ज़हरा जैसी हो, एक बीवी ला के दिखा जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा जैसी हो, एक शोहर ला के दिखा जो मेरे नबी के जैसा हो। आक़ा करीम ने अपनी बेटी को बुला के कहा था, फातिमा मेरे बाद पर्दा कैसे करके दिखाओगी? तब मेरे नबी की शहजादी ने कहा था, पापा जी आपके बाद तो जीने का तसव्वुर ही नहीं है, पर्दा इससे भी ज्यादा करूंगी। फिर आपने अपनी शरीक हयात, अपनी चगीती लाडली बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा को आपने आवाज दे के कहा, या आयशा लब्बैक या रसूल अल्लाह, आयशा तुम बताओ पर्दा कैसे करोगी? कहा मैं जितना पर्दा आपके दौर में किया है इससे ज्यादा पर्दा मैं आपके बात करके दिखाऊंगी। तारीख गवाह है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने पर्दे की वो मिसाल कायम की है, आज तक मिसाल नहीं मिलती है। तारीख गवाह है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा हुजूर के विसाल के बाद कभी धूप में नहीं आती थी। किसी ने कहा था, आयशा क्यों नहीं धूप में आती हो? का पर्दा करती हो? क्या हुक्म बदल गया है? धूप से किसका पर्दा? का पर्दा धूप से नहीं, मैं उस सूरत से पर्दा करती हूँ कि जिस पे गैर की नजर पड़ जाती है। बता, अगर नबी की बीवी का पर्दा ऐसा है तो तेरी मेरी बेटी को पर्दा कैसा करना चाहिए? आज पर्दे हमारे घरों में नहीं कह रहा था भाई, नौजवान नस्ल बिगड़ रही है। जब लड़कियां फ्री होंगी तो लड़कों को कौन रोकेगा? पहले बच्चियां कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। आपकी बच्ची घर के बाहर जा रही है, जिम्मेदार के साथ जाए, और जब आए तो वापस हिसाब लो, बेटी इतना वक्त कहां लगेगा? और भरोसेमंद के साथ भेजना जिस पे एतमाद हो, वरना घर की इज्जतें चली जाती है, किसी पे फर्क नहीं पड़ता। करेंगे ना इंशाल्लाह ये काम। अपने घरों में पर्दा आम करो और दुनिया को बता दो, हम फैशन के लिए नहीं आए, हम तो दुनिया में आए ही हुजूर के लिए। करेंगे इंशाल्लाह सारे लोग। अपने बहन बेटियों की रखवाली खुद से करें। अब कोई मुहाफिज नहीं है, अपनी बच्चियों की हिफाजत हमें खुद करनी है और हर हाल में करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। करेंगे ना इंशाल्लाह। अल्लाह, बच्चे बोलते सुभान अल्लाह, सिर्फ बच्चे बोले सुभान अल्लाह। यकीन करें बड़े बड़ों, अगर तुम सब भी उठ के चले जाओ, मैं खाली बच्चों में तकलीफ कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा नजरिया ये रहता है ना, अक्सर बड़ा सितम होता है बच्चों का, बड़ा सितम होता है। महफिल शुरू होती है तो सबसे पहले महफिल में कौन आते हैं? जोर से। आज मुझे लग रहा है कि ये डरने वाले नहीं, रजाई के साथ आए हैं। न भागने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न हटने वाले, मैं रजाई गद्दों के हैं। अल्लाह सलामत रखे। खैरियत है ना? ओढ़ी रजाई ना, उसका क्या करे कोई ना, जिसने ओढ़ी रजाई या वही कह दो, क्या बोल लोई, उसे क्या उठाएगा कोई? कसम खा के बैठे। तो महफिल शुरू होती है ना, सबसे पहले बच्चे ही आते हैं ना। महफिल का आगाज बच्चों से होता है। जब कोई अच्छा नात खां खड़ा होता है ना, फिर बड़े बड़े निकल के आते हैं और बच्चों से कहते हैं चल पीछे चल, यहाँ मैं बैठा। महफिल हुजूर की है, आपको किसी को उठा के पीछे भगाने का हक नहीं है। हाँ, ये बज़्मे मैं है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। हाँ, जो बाद में आया हुजूर उसे भी देख रहे हैं, जो पहले आया हुजूर उसे भी देख रहे हैं। आप अगर 10 बजे आके बच्चे को उठा के पीछा करेंगे तो आपने कौन सा कलमा पढ़ा है जो इस बच्चे से ज्यादा मजबूत है? इस बच्चे का भी रिश्ता हुजूर से वही है जो आपका है। तो कभी भी हमें बच्चों को उठा के पीछे नहीं भगाना। समझदार बच्चे मस्जिद में आ जाएं तो उन्हें भी नहीं भगाना। समझदार बच्चे जिन्हें पाकी नापाकी का पता हो, बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं करता हूं, जिन्हें पाकी नापाकी का इल्म ना हो, समझ ना हो, ऐसे बच्चों को मस्जिद में नहीं लाना चाहिए। लेकिन जो समझदार हो जाए उन्हें भगाना नहीं चाहिए, उन्हें भगाना नहीं चाहिए। और मैं तो ये देखता हूं, अगर मस्जिद में बच्चे आ गए तो ये जो 5 टाइम का नवाजी है, तेरा किस काबिल, गुड्डू का, ऐसे कह के भगा दिए जाते हैं। हम बच्चों को बचपन से मस्जिदों में लाने की आदत बनाए, बहुत अच्छा, समझदारी की उम्र से उन्हें मस्जिदों में लाए, ताकि जब जवानी की दहलीज पे कदम रखे तो कान पकड़ने की जरूरत न पड़े। अजान मस्जिदों से आए, दीवाने घरों से निकलना शुरू हो जाए। और याद रखिएगा, आदतें बचपन से बनती हैं।
जो छोटे पौधे देखे आपने, हमारे घर में भी होते थे, हमारे दादा ना लकड़ी लगाते थे घर में। हमने कहा ये लकड़ी क्यों लगाई? कहा ये हटा देंगे पौधा झुक जाएगा, बड़ा होगा तो टेढ़ा रहेगा, इसके सहारे से सीधा खड़ा रहेगा। जब मजबूत हो गया लकड़ी हटा ली, पेड़ सीधा का सीधा रह गया। तो बचपन के ये वो पौधे हैं जिन्हें एक सीधी लकड़ी की जरूरत होती है, और वो घर का वो फर्द बन सकता है जो रब का भी खौफ करता हो, रसूल का भी खौफ करता हो। हम अपने बच्चों को मस्जिदों में लाने के आदी बने और महफिलों में लाया करें जानबूझ के, इसलिए कि कल जब हम कब्रिस्तान में होंगे और ये हिंदुस्तान में होंगे, फिर ये उर्स की महफिल लगेगी नौगजा बाबा की, फिर कोई आके कहेगा ये शिरक है, तो ये फिर किताब खोल कर नहीं थप्पड़ मार के बताएंगे मुंह बंद कर, तू आज की पैदावार है, हम तो बचपन से बाप के साथ ही उर्स मनाते आ रहे हैं। इसलिए बच्चों को लाया करें महफिल में, ताकि बच्चों को हुजूर का इश्क सीने में आए। मुझे एक बच्चे ने भी मेरा हाथ पकड़ लिया था और मेरा हाथ पकड़ के कहने लगा मैं आपको बहुत सुनता हूँ। एक बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसने कहा मैं आपको बहुत सुनता हूँ, बार बार कहा बहुत सुनता हूँ। तो मैं उसको मोहब्बत से देख रहा था और मैं सोच रहा था कि ये इश्क रसूल की शाखें कितनी दूर तक फैली हैं कि जिन्हें मेरे घर का एड्रेस नहीं पता वो मेरी बात इतनी धुन से सुनते हैं कि रात के 11:30 बजे भी जमीन पर बैठ के इसी जिक्र का इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। ये उर्स की महफिल है और ये महफिलें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि इन महफिलों में आए तो अल्लाह हमें भी अल्लाह वाला बना दे, यही मतलब होता है। ये महफिलें सिर्फ इसलिए होती हैं कि इन महफिलों में आके बैठे तो बुजुर्गों की नजर पड़े और हमारे दिल बदल जाए, इसलिए ये महफिलें की जाती है। और हमारा अपना नजरिया ये है कि जितने उर्स में आते हैं वो सारे सिर्फ ये कहते हैं या तो पैसा मांगते हैं या शिफा मांगते हैं या तरक्की मांगते हैं या कामयाबी मांगते हैं। 1% बंदे ऐसे नहीं मिलते जो ये कहते हैं मालिक जैसे तूने इन्हें अपना वली बनाया है हमें भी अपना वली बना। अभी ये भी मांगना चाहिए ना हमें, अल्लाह जैसे तूने इनके दिलों में अपनी मोहब्बत डाली है हमारे दिल में भी डालना। हम जब भी मस्जिदों में आते हैं अपने लिए आते हैं, कभी वो जज्बा दे कि हम तेरे लिए उठ के रात को 3 बजे मुसल्ले पे आए, कभी ये मज़ारों पे आके मांगा करो अल्लाह इस अल्लाह वाले की तरह हमें भी नेक बना दे, हमें भी सच्चा बना दे। बड़ा दिल खुश हुआ, मैंने पूछा कल क्या होना, कि कल कुछ नहीं, कि परसों फिर खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद कादरी बहेड़वी साहिब किबला का खिताब होना है, जिन्हें दुनिया सुन्नियत शेर कादरियत के नाम से जानती है। नाज़िर भाई यकीन करें मेरा कलेजा ठंडा हुआ ये सुनकर, वरना बरेली से लेकर के रामपुर तक 100 उर्सों में से 90% उर्सों में कव्वालियां होती हैं। और सिर्फ कव्वालियां नहीं, वो भी वो मुकाबले वाली उर्सों में हो रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर साहिब मजार को निकलने की इजाजत होती ना, ऐसा थप्पड़ बजाते निकल के कि कान बहरे करते, और वो कहते तुमसे पूछते कि जिनके खिलाफ पूरी जिंदगी हम बोलते रहे तुम वही लाके हमारे मजारों पे करने लग गए। हैरत होती है आज उम्मत उस मकाम पे आके खड़ी है कि आज उम्मत का कोई पुरसाने हाल नहीं है, न बहन की इज्जत महफूज, न बेटी की इज्जत महफूज, न माओ की इज्जत महफूज, और जिन पे बिगड़े हुए पे पैसा है वो कहते मजा नहीं आएगा बाबे मजार पे, मुकाबले में जब तक जवाब देने वाली टक्कर की ना हो। क्या मैं गलत नहीं कह रहा हूं? अगर तुम ये साबित कर दो कि ये दीन में है तो हम ये छोड़ के उसमें शामिल हो जाएंगे, और अगर ये साबित नहीं कर सकते तो फिर कहो मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। कहो फिर इस बात को, जब ये दीन का हिस्सा नहीं तो मजार पे क्यों किसी की बेटी को लाके नंगा कर दिया जाता है? अभी हमारे सैयद साहब के पास फोन आया, कहा मुफ्ती साहब की तारीफ चाहिए, उसका प्रोग्राम है। उन्होंने पूछा क्या क्या होना है, कहा पहले दिन उर्स होना, फिर मुशायरा होना, फिर कव्वाली होनी। मैंने कहा मना कर दो, नहीं आ रही। कहा क्यों? मैंने कहा जिस इश्तिहार में शरीयत बचाने वालों का नाम हो उसी इश्तिहार में शरीयत से खिलवाड़ करने वाले का नाम हो। हम वाक़ई तो रह सकते हैं, ऐसे दीन का सौदा नहीं किया जा सकता है, ऐसे दीन का सौदा नहीं किया जा सकता है। आए दिन वीडियो देखो, नाम कितने अच्छे अच्छे,
और इन्हीं स्टेजों पे बैठ के दुपट्टे उतार दिए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस इस्लाम ने बेटी को रिदा दे करके इज्जतें बख्शी थी, जिस इस्लाम ने मर्द की आंखों को हया का ज़ेवर दे करके, इस्लाम ने जिन मर्दों का वकार बुलंद किया था, आज उसी इस्लाम के नाम पर हमारे कौम के बिगड़े हुए अमीरों ने नाच गानों की महफिल बाजारों के नाम पे ला करके, मिंबरों पे ला करके, बैठा करके इस्लाम के साथ जो खिलवाड़ शुरू किया है, ना दुनिया में माफ किए जाएंगे ना आखिरत में माफ किए जाएंगे। मैं तो बस इतना पूछना चाहता हूँ, ये जो मिंबर पे जवाब दे रही है बैठकर, ये जो दुपट्टे उतार के कूद रही है, ये भी तो किसी की बेटी होगी। इसने भी किसी बाप की गोद में बैठ करके इज्जत की सांसें ली होंगी। इसकी रगों में भी किसी माँ का लहू दूध बन के दौड़ रहा होगा। ये वही तो बेटी है जो खानदान की कभी इज्जत कहलाई होगी। ये वही तो बेटी है जिसको कभी खानदान वालों ने आबरू की निगाह से देखा होगा, लेकिन चंद पैसों के लालच में इस बेटी को दुपट्टा उतारना पड़ गया। और मेरी कौम के नौजवान जब किसी बेटी का दुपट्टा उतारता है, पैसों की गड्डियां लेकर के इस तरह से निछावर करते गए कि जो सर का दुपट्टा था वो गले में आया, गले का दुपट्टा जमीन पे आ गया। याद रखिएगा, अगर तुम किसी की बेटी का तमाशा देखोगे, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तुम जिल्लतों का चेहरा अपनी आंखों से नहीं देखे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और से नौगजी पीर बाबा, नारे तकबीर। बहुत अच्छा हो क्या गया है? मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी को, जिन्होंने ये महफिल सजा के इरादा किया है महफिल अल्लाह वाले की है तो बातें भी अल्लाह वाली की जाए। सलामत रखे। ये कंडीशन आज हमारी कौम की है। उस दिन पता चलता है कि पैसा कैसे है ना, यूं उड़ा दें, चल रहा है पैसा। अगले दिन ना लोग बात करते चौक में खड़े, अरे भाई फलां पे कितना पैसा आया, अरे भाई बड़े पैसे वाला है। अल्लाह ने पैसा दिया नहीं तो हराम में ना लगाइए, हराम में ना लगाइए। और जाओ, गारंटी है यही कव्वालों और नचनियों पे पैसे लुटाने वाले अपना रिश्तेदार हॉस्पिटल से कॉल करके ना ये कहते हैं कि बेटे का ब्लड चेंज होना है, खून नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो महंगा मिल रहा है, पैसे नहीं है। तो कहता 5 मिनट पहले फोन कर लेता तो मैं दे देता। ये कंडीशन है। जाओ कभी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर देखो दुनिया की हालत क्या है। 1.5 रुपए की टेबलेट के लिए मरीज तड़प रहे हैं, 1.5 रुपए की टेबलेट के लिए। कि एक दर्द की गोली मिल जाती तो चैन से सो जाते, उनके पास एक दर्द की गोली लेने के लिए पैसे नहीं। अल्लाह ने दौलत दी है ना तो कभी जेब में डाल 1500 रुपए, चक्कर लगा हॉस्पिटल का, देख कितने गरीबों को पैसे ना मिलने की वजह से बेड नहीं मिल रहा है। हाँ, जमीन पर पड़े हो, ट्रिप लग रही है, जा किसी गरीब के 5 दिन की बेड का खर्चा उठा। गारंटी है मेरी, तू मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला तेरी कब्र को रोशन करने पहले आ जाएगा। करो ना, कभी किसी का दर्द बांटो, कभी किसी का दुख बांटो, कभी किसी मुश्किल में फंसे हुए इंसान का हाथ पकड़ के उसे मुश्किल से बाहर निकाल। फिर देख कयामत में कितने मजे आएंगे, फिर देखो कयामत में कितने मजे आएंगे। आज हमारी कौम की कंडीशन ये है कि फैशन की दुकानें फुल मिलेंगी, होटल फुल मिलेंगे, और जाकर के देख लो कपड़ों की दुकानों पे भीड़ है, लेकिन स्कूल में हम जीरो खड़े नजर आ रहे हैं। तालीम में हम पैदल, पूरा ना मानिएगा। एक वर्दी पहन के होमगार्ड आ जाए ना सारे काम, क्योंकि क्यों उन्हें अपना हक ही नहीं मालूम, कभी पढ़े ही नहीं। जो काम 2 बातों से हो सकता था उसके लिए 10,000 देने पड़ते। किस बुनियाद की? हालत की बुनियाद की। कमेटी वाले हैं आप? कितने कमेटी वाले जरा हाथ उठा के बता दें मुझे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, हाथ उठा लें जरा, कमेटी वाले हाथ उठा दें माशाअल्लाह। आपसे मेरी एक गुजारिश है, आपसे मेरी एक गुजारिश है, ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं, क्या नाम है बस्ती का? सिमरा। ये कमेटी सिर्फ जलसे की नहीं रहनी चाहिए, ये हुजूर की उम्मत की कमेटी बना देना, हुजूर की उम्मत की कमेटी बना देना। करना क्या है? करना सिर्फ इतना है, जैसे आपने उर्स के लिए मेहनत की है ना, अगर आपको पता चल जाए कोई बेवा की बेटी है, उम्र बढ़ रही है, गुर्बत की वजह से कोई हाथ पकड़ने तैयार नहीं, तो जैसे एक मेहनत आपने इस जलसे के लिए की है, एक मेहनत करके उस गरीब का घर आबाद करा देना। और ये इतने अच्छे लोग हैं ना, ये इतने अच्छे लोग हैं, उम्मीद करता हूं किसी बेवा के लिए अगर इनके दरवाजे पे जाओगे तो इंशाल्लाह मना नहीं करेंगे। साथ दोगे आप लोग इंशाल्लाह? क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। साहिब मज़ार के